बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। मूविंग टुवर्ड्स ए क्लास, अपनी क्लास की मूव करते हैं। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कशन की थी, जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक था। हम पढ़ भी चुके हैं उसको काफ़ी बार। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की एक्सरसाइज आई गेव यू बिकॉज आप उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। वेन एवर यू अंडरस्टैंड, वेन एवर यू वॉच एंड वेन एवर यू लर्न वन थिंग अगेन एंड अगेन, देन यू अंडरस्टैंड, आप उसको अच्छे लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। सो ये आपको इसीलिए दी गई थी कि आप उसको मज़ीद समझें, मज़ीद उस न्यू जो आपकी वीडियो थी उससे पिछला वाला कॉन्सेप्ट आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में था उसको आप ज़्यादा इन्हांस करें। ठीक है, तो आज मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसकी रीडिंग आज हम करेंगे पहले। ठीक है, कलेक्टिंग थिंग्स का हमारा चैप्टर है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फोर्थ चैप्टर। ठीक है, कलेक्टिंग थिंग्स। इसके वर्ड्स टू नो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके पास है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड अदर थिंग्स डग अप फ्रॉम द ग्राउंड। हाँ, डग अप का मतलब होता है कि ज़मीन से खोद कर निकालना। कहना है कि ऐसी चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाएँ, ठीक है ना, जो कि पुरानी चीज़ें हों, जिसमें वो बिल्डिंग के पार्ट्स भी हों, ग्रेव्स यानी कब्रें हों, टूल्स औजार हों पुराने, ठीक है, पुरानी ऐसी चीज़ें ज़मीन से खोद के निकाली जाएँ, उनके बारे में पढ़ना, उन पर रिसर्च करना, वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास आर्कियोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट मीन्स समबडी विद साइंटिफिक इंटरेस्ट इन प्लांट्स। किसी बंदे का प्लांट की स्टडी में इंटरेस्ट होना, यानी पौधों को पढ़ना। ठीक है, देखिए प्लांट की स्टडी ये भी एक स्टडी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कम्प्लीट फील्ड, ये कम्प्लीट फील्ड है। सो वो जो फील्ड है वो आपके पास बोटेनिस्ट कहलाती है। कैबिनेट किसे कहते हैं? एन अपराइट पीस ऑफ फर्नीचर कंसिस्टिंग ऑफ ड्रॉर्स, शेल्व्स एंड कंपार्टमेंट्स फॉर स्टोरिंग और डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए या चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो बॉक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं वो आपके पास कैबिनेट कहलाते हैं। ठीक है ना। नाउ द कैबिनेट्स आर प्रेजेंट एट योर होम, दे आर प्रेजेंट इन योर किचन, दे आर प्रेजेंट इन योर रूम एज वेल। रूम में भी आपके होते हैं, ठीक है, जिसमें आप चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, चीज़ें स्टोर भी करते हैं, और आपके किचन में भी कैबिनेट्स होते हैं जिसमें आप किचन यूटेंसिल्स, पोट्स यानी बर्तन वगैरह स्टोर करते हैं, वो आपके पास कैबिनेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड यू हैव प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग मीन्स कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड स्टोरिंग केयरफुली। हाँ, प्रिजर्व का मतलब किसी चीज़ को महफूज करके रखना, सिंपल इज दैट। ना टॉपिक हमारा है कलेक्टिंग थिंग्स। ठीक है ना, कलेक्टिंग से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि चीज़ों को कलेक्ट करना। ठीक है, अब देखें चीज़ों की कलेक्शन क्या कहलाती है। यू हैव सीन मेनी द टाइम्स के यू हैव ऑल्सो सीन द चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो क्या कर रहे होते हैं, चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो स्टोन्स यानी पत्थर कलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करते हैं। सो कलेक्शन इज़ अ हॉबी। चीज़ें कलेक्ट करना एक हॉबी है। ठीक है, चीज़ें कलेक्ट करना, उसको फिर उनके ऊपर रिसर्च करना, उनको जानना, दिस ऑल आर दी हॉबीज़। ये सारी की सारी हॉबीज़ हैं। तो उसी कलेक्शंस के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, कह रहे कि हैव यू एवर थॉट अबाउट मेकिंग अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। क्या आपने सोचा है कभी किसी चीज़ को कलेक्ट करने के बारे में, कोई कलेक्शन के बारे में? कलेक्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेजेंट पास टाइम फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, कलेक्शन कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना बच्चों के लिए खुशगवार जो है ना वो टाइम पास एक्टिविटी रहती है। यानी बच्चे क्या कर लेते हैं जब वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, सो दे ऑल्सो पास देयर टाइम एंड दे ऑल्सो फील प्लेजेंट। वो खुशगवार महसूस करते हैं चीज़ें को कलेक्ट करके बाहर से। The world is so full of interesting things that quite often children and adults too become interested in collecting. हाँ, the world is full of interesting things. चीज़ दुनिया जो है ना वो इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी पड़ी है। ठीक है ना, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी पड़ी है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना, उसमें अब आपको एंशियंट कल्चर भी मिलेगा, पुराना कल्चर भी मिलेगा, और आपको यानी बहुत पुराने से पुराना कल्चर भी बनेगा, और उसमें आपको नया मॉडर्नाइज कल्चर भी बनेगा, आर्टिफिशियल कल्चर भी मिलेगा इसमें। ठीक है, सो कलेक्शन एक हॉबी है, और बच्चे, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स का मतलब होता है बड़े, दोनों के दोनों जो है ना वो क्या करते हैं, वो दोनों ही इंटरेस्टेड हैं कलेक्टिंग में। कहने हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। लोग किस तरह की चीज़ें कलेक्ट करते हैं? लोग यकीनन अलग अलग
तरह की चीज़ें कलेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है ना कुछ स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, वो आपने देखा होगा सीपियाँ होती हैं समंदर पर, वो भी कलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं एक जनरल बात करूँ तो बच्चे जो है ना वो बाहर खेलते हैं तो वो अलग अलग तरह की चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, वो पौधे भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दे कलेक्शन बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। द आंसर टू दिस इज एनीथिंग। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट, लोग कौन सी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। द आंसर इज टू एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, यानी बच्चे कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग, और सब कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आपसे कुछ पूछे, कोई पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स पीपल कलेक्ट, कौन सी चीज़ें लोग कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं कलेक्ट, एंड एवरीथिंग, और सब कलेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो रूल दैट सेज अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कलेक्टेड। हाँ, कहने के कलेक्शन में कोई रूल नहीं है कि आप ये ऑब्जेक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते या ये ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर सकते। देयर इज नो रूल मीन्स यू कैन कलेक्ट एनीथिंग, कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, स्टेम्स, शेल्स, अब बताया जा रहा था कि स्टेम्स कलेक्ट करते हैं, शेल्स, बटरफ्लाइज, हेड्स, फिदर्स, लीव्स, पत्ते, स्टोन्स, मैच बॉक्स, कवर्स, एंटीकीज, प्लेट्स, कॉस्ट्यूम्स, कार्स, एंड a thousand and one other things are collected by people in every corner of the world। हाँ, कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो बताई गई और इसके अलावा हज़ारों की तादाद में ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सम पीपल बिगिन अ कलेक्शन एज अ हॉबी, कुछ लोग जो है ना वो कलेक्शन करते हैं एज अ हॉबी के तौर पर, ठीक है ना, यानी कलेक्ट करना उनकी हॉबी बन जाती है, उनका मशगला बन जाता है, ठीक है ना। हॉबी फ्री टाइम एक्टिविटी को कहते हैं, यानी कुछ लोग जब कलेक्शन का इरादा रखते हैं तो व्हेनेवर दे आर फ्री सो दे स्टार्ट कलेक्टिंग थिंग्स। ओके, इट इज़ एन enjoyable वे टू स्पेंड अ रेनी डे, रेनी आफ्टरनून और सम फ्री टाइम। यस, कह रहे हैं कि ये एक enjoyable तरीका है, मीन्स कलेक्शन जो है ना, यानी कलेक्टिंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, दिस इज़ एन enjoyable मोमेंट स्पेशली इन रेनी वेदर। रेनी वेदर में जो है बहुत enjoyable वेदर होता है, और सम फ्री टाइम, जब आप या तो आप फ्री हैं, ठीक है। क्वाइट ऑफन वर्ड स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी और पास टाइम डेवलप्स इनटू मोर सीरियस स्टडी और इवन अ प्रोफेशन। हाँ देखें, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि कलेक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं एज अ हॉबी के तौर पर, यानी फ्री टाइम एक्टिविटी के तौर पर, आप फ्री हैं तो आप बच्चे हैं, आप बाहर कुछ कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपको चीज़ें नई नई मिलती जाती हैं तो फिर आप आगे जाकर अपनी लाइफ में उसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल प्लांट्स, पौधे पौधे कलेक्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है, और पौधों को आप देखते रहे, आपने बहुत सारे किस्म के अलग अलग पौधे जो है ना वो सेलेक्ट कर लिए, आप ये हॉबी आपने 5 ईयर्स कर ली, 10 ईयर्स कर ली, ये करने के बाद फिर आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया इस हॉबी के अंदर कि आप फिर उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, उसको आप अपना पेशा बना लेते हैं, आप उसी की तरफ चले जाते हैं, आप उसी फील्ड में चले जाते हैं, फिर आप प्लांट्स पर रिसर्च स्टडी शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो हॉबी जो है वो किस में चेंज हो सकती है, हॉबी जो है वो प्रोफेशन में भी चेंज हो सकती है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड हु इज इंटरेस्टेड इन स्टेम्स। हाँ, वो बंदा जो स्टेम्स कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है इन एडल्ट लाइफ, फिर जब वो बड़ा होता है, वॉन्ट टू वर्क विद स्टेम्स, जब वो बड़ा होता है तो फिर वो स्टेम्स के साथ काम करना चाहता है, यानी वो नई नई स्टेम्स भी बनाना चाहता है और वो नई किस्म की स्टेम्स कलेक्ट करना भी चाहता है, और वो स्टेम्स के ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए होते हैं वो भी बनाना चाहता है, और फिर वो स्टेम्प्स का कारोबार ही शुरू कर देता है, बिजनेस शुरू कर देता है। तो हॉबी से प्रोफेशन की तरफ चले जाते हैं वो फिर, ठीक है। वन हु कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स मे लेटर ऑन बिकम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। हाँ, कह रहे हैं कि वो लोग जो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं पुराने पुराने, फिर वो आगे जाके हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और आर्कियोलॉजी। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर में बिकम बोटानिस्ट। हाँ देखें, मैंने अभी पीछे आपको बताया ना कि अगर कोई बंदा जो फ्लावर्स पौधे कलेक्ट करता है, फूल कलेक्ट करता है, तो वो फिर बोटानिस्ट बन सकता है, ठीक है। और बोटानिस्ट बहुत बड़ी फील्ड है दुनिया के अंदर एक। ओके, सो यहाँ तक हमारी रीडिंग हो गई, इसको हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, पूरी रीडिंग आज हम नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली। इसको आप अगेन दोबारा से रीड कीजिएगा, खुद इसको अगेन दोबारा से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसकी रीडिंग और डिस्कशन को आगे चलाएंगे, ठीक है, ताकि हमें इसकी रीडिंग अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, ठीक है।
तो हम इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसको आप रीड कीजिएगा, एक बार अपना ख्याल रखिएगा और अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अगर प्रीवियस वर्किंग आपकी रहेगा ये तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।